नमस्ते सभी को। आज यहाँ पे सुमित जी हैं जो कि बोध बिंदु टीम के सदस्य हैं, पर पहली बार बुक स्टॉल में आए क्योंकि वो दूर रहते थे। तो आज यहाँ पे हम इनके जगह पर आए हुए हैं, तो फिर आप आज इनसे बात करते हैं, कुछ जानते हैं कि आचार्य जी से कब से जुड़े और इनके जीवन पर आचार्य प्रशांत का क्या प्रभाव पड़ा है। तो नमस्ते सुमित जी। नमस्ते। तो आप बताना चाहोगे कि आप आचार्य प्रशांत से कब से जुड़े हो, और पहले तो आप अपने आप बारे में बताइए और फिर बताइए कि आचार्य प्रशांत से आप कैसे जुड़े, किस माध्यम से। मेरा नाम सुमित जायसवाल है। मैं आचार्य जी से लगभग 4 से 5 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। जैसे कि मेरे लाइफ के बारे में ये था कि वही घर वालों का थोड़ा आपस में कला क्लेश चलता था, घरेलू हिंसा को लेकर समस्या थी, बेरोजगारी और ये काम वगैरह को लेकर टेंशन रहा करता था कि क्या किया जाए संसार में निकल के बाहर, क्या नहीं किया जाए। और डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम था, थॉट प्रॉब्लम भी था, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था, तो इस और ऊपर से एडिक्शन का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो एडिक्शन को लेकर खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का जो एज है यंगस्टर का, वो ज़्यादातर अपोजिट जेंडर की तरफ ही आकर्षित होता है और उसको लेकर काफ़ी परेशान रहता है। ठीक है, तो लगातार 5-6 टॉपिक थे जो काफ़ी मेरे को मतलब ज़िंदगी में परेशान किए गए थे। हर समय मतलब वही डिप्रेस्ड सिचुएशन, ज़्यादातर तो डिप्रेशन वाला ही था। किसी का कुछ कह देना तो वो ज़्यादा आहत कर जाता था, और मान लीजिए अगर किसी ने कोई बाहर वाले ने कुछ कह दिया तो वो दिमाग में काफ़ी देर तक घूमता रहता था। ओवर थिंकिंग उसको लेके चिड़चिड़ापन काफ़ी रहता था, घर वालों पर उतरता था, घर वालों का मेरे ऊपर उतरता था। जॉब रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता था कि बाहर क्या क्या काम किया जाए। बाहर वाले लोग ऐसे थे कि वो पकड़ के आपको ज़्यादा देर तक बांध के रखना चाहते। ज़्यादातर जहाँ पे आप नौकरी करने जाइएगा वो तो चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए अंडर में, बिल्कुल कैदी के तरीके से, कम सैलरी या जो भी है, मतलब आपको पूरी तरीके से निचोड़ लो उस टाइप से। तो एक पूरा तूफान मचा हुआ था खोपड़ी में। तो उसको लेके यूट्यूब में काफ़ी डिस्कवरी या रिसर्च करा करता था कि कौन ऐसा आदमी है जो इस सारे मैटर पे जो सॉल्यूशन दे पाए। तो अधिकतर तो काफ़ी यूट्यूबर थे ही, लेकिन ईमानदारी और बिल्कुल सटीक और बेहतर आंसर कोई नहीं दे पाता था। ठीक है, तो अचानक एक डर के मुद्दे पे आचार्य प्रशांत जी का वीडियो आया जिसपे वो भूत प्रेत और अंधविश्वास के बारे में वो बता रहे थे। ठीक है, तो उसको सुना मैंने। तो उस वीडियो में उन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल बाबा जो होता उनकी तरह आंसर नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक वे में लॉजिक के तौर पे आंसर दिया। ठीक है, तो उनका जब मेरे पास मतलब वीडियो के पूरा होके गुजरा मैं, तो मेरे को लगा इनकी पूरी बात क्लिक कर रही है और बिल्कुल समझदारी के तौर पे उन्होंने, मतलब एक होता है ना कि एक तर्क से दूसरा तर्क कट रहा हो, तो उस तरीके से वो आंसर देते थे। तो उनकी काफ़ी और वीडियोस मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, जैसे कि मेरे को दिखा कि वहाँ पे काफ़ी वीडियोस हैं। उस समय मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार वीडियोस थे, और जहाँ तक मैं बहुत पहले से यूट्यूब चला रहा था वहाँ पे दिखा था कि इतने सारे वीडियो वाला तो कोई अभी तक मेरे को दिखा नहीं कि इतने कंटेंट और इतने वीडियोस का मतलब प्लेलिस्ट बना के कोई डाला होगा। तो ये क्लिक किया मेरे को, तो मैं थोड़ा सर्च करना शुरू किया मैंने। तो उस पर हर चीज़ को लेकर, एडिक्शन को लेके था, हर टॉपिक में एडिक्शन हो गया, घर वाला हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, करियर हो गया, ये ज़िंदगी क्या है, ये संसार क्या, हम लोग जन्म क्यों लिए हैं, आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या करना चाहिए, अतीत को लेकर परेशान, भविष्य को लेकर परेशान, मेमोरी प्रॉब्लम जो होता है कि वही थॉट जो घूमता रहता है उसको कैसे वाइप आउट किया जाए। तो उसके बाद जो मैंने सुनना उनको शुरू किया तो मज़ा आ गया। मतलब कहा जाए कि अगर पॉर्न एडिक्शन को लेके भी युवा पीढ़ी जो परेशान है उसको लेके भी सबसे बेहतर आंसर दे रहे हैं घर वाले हमारे, और हम खुद कैसे इसके बारे में भी, क्योंकि ज़्यादातर उनकी जो बात होती है वो आहत करेगी हम खुद को, दूसरों को आहत करे न करे। लेकिन इसमें ये है कि आचार्य जी की बातें सुनना यानी कि जंग लड़ने बराबर है खुद से, क्योंकि वो जो बोलेंगे ना वो हमारे पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि वो हमें बताना चाहेंगे तुम कितने घटिया तरीके के इंसान हो, पहले ये मानो, और उस घटिया इंसान से तुम उठ के तुम और ऊपर जा सकते हो। अगर तुम पहले ये तो स्वीकार करो तो मैं घटिया इंसान हूँ। आप परेशानी में जी रहे हो तो कुछ गड़बड़ होगा तभी तो जी रहे हो। वही बात है कि आप मान लीजिए आप अगर परेशान हो तो उसको ईमानदारी से आप बताओ कि हाँ मैं परेशान हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरे को इससे ऊपर उठना है, मेरे को बेहतर होना है। और मेरे जो सर्कल में युवा पीढ़ी है उनको मेरे को मतलब उनके लाइफस्टाइल भी देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर मोबाइल में एडिक्शन है, काम नहीं करना चाहते, काम से भागते भी हैं, अय्यासी और ऐश मौज वाले के उनका माइंडसेट रहता है। बाकी हायर जो अगर जैसे उठने वाली बात होती है कि कोई ऊंचा आदर्श हो और भी दुनिया में इसकी तलाश हो, तो उनके दिमाग में से बातें नहीं आती। ज़्यादातर वही रील्स वाले 3rd क्लास कंटेंट हो गया, डांस वांस हो गया, पढ़ाई वढ़ाई इसमें तो मेरे को दिखता था कि मेरे एज वाले काफ़ी कम ही थे जो सर्कल में जो कुछ थे, बाकी तो फिर
नहीं बढ़ पाते थे, सही मार्गदर्शक नहीं दिखता था। तो युवा पीढ़ी के लिए तो मेरे को आचार्य प्रशांत से बेस्ट कोई नहीं दिखा है। और ये तो कोई बताने से नहीं होगा, या आप जाके उनका प्लेलिस्ट में ध्यान से सुनोगे तभी होगा। और इसमें मन तो विरोध करेगा उसका, साफ सीधी बात है, क्योंकि हमारी जो पुरानी जो बचपन से कंडीशनिंग हुई उसको तो तोड़ने के लिए, या जो भी संस्कार हमने डाले गए उससे तो थोड़ा आहत करेगा उस संस्कार। तो इन स्थितियों से बुरी तरह आप जकड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, अब बहुत चीज़ में डाउट्स था। मेरे साथ तो ये कंडीशन था कि मेरे भाई भी था पाहिज, अच्छा। और उसको देख रेख के लिए ज़्यादातर मेरे पास रहा, उसका लाइफ को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये लड़का ऐसे जन्म ले लेता है धरती में, और इसको लेकर ना संस्कार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है, ना गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रॉपर है कि इसके देख रेख किया है, जो भी है ऐसा क्यों है। तो उसको लेकर मेरा प्रॉब्लम रहता था थोड़ा। मेरे पास मतलब कम एज में एक मेरे भाई का जिम्मेवारी आ गया, जैसे कि मान लो कि मैं 25 साल का, तो मेरा भाई 22 साल का, 23 साल का, उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर से वापस आई है। काफ़ी घर का माहौल खराब ही रहता था, और कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था किसी। मैं लगभग यूट्यूब 2011 से चला रहा हूँ, और इतना डिस्कवरी किया, चाहे सिंगिंग के माध्यम से हो, चाहे किसी और पढ़ाई के रिलेटेड हो गया, एंटरप्रेन्योर रिलेटेड हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, MLM हो गया, जितने भी लोग बनते हैं जो कहते हैं कि मैं आपका लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ या कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। देखिए अल्टीमेटली तो यही कि थॉट प्रॉब्लम और लाइफ में आदमी को सॉल्यूशन चाहिए और शांति चाहिए। और शांति आप तरह तरह की चीज़ों में, भौतिक चीज़ में तलाश लो, चाहे इंटरटेनमेंट में तलाश लो, तो नहीं मिलता है, थोड़ा देर के लिए मिलता है। अल्टीमेट चाहिए तो उनके पास जाइए, टेम्प्रेरी प्लेजर्स मिलेगा। टेम्प्रेरी, जैसे कि थोड़ा देर के लिए आदमी गुटखा खाएगा, उसको चबाएगा, फिर थूक देगा, फिर रात को शराब पिएगा, नशा वही ना होता है। सुबह उतर जाएगा, सुबह उतर के तो फिर देखेगा वही प्रॉब्लम मेरे साथ अभी वही है। तो यही काफ़ी चीज़ जैसे कि 4-5 साल से लगातार सुना। उनके बाद फिर गीता सत्र से काउंसिल, उनके अंडर में जितने काउंसलर वगैरह कुछ काम करते हैं, तो उनके द्वारा कॉल आया कि अगर आप और बेहतर होना चाहते हैं, अभी तो यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़े हैं, तो और अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो हमारा गीता प्रोग्राम है, तो उसको ज्वाइन करिए। तो गीता का जैसे बात हुआ तो मेरे को लगा कि गीता अभी तक तो ट्राई मैंने कभी किया नहीं, मतलब जो गीता की जो बुक आती है गीता प्रेस की, उसको पढ़ने पे तो उसके द्वारा जो हिंदी का अर्थ लिखा हुआ है उसमें मेरा डाउट रहता था कि अर्थ किसके द्वारा किया गया है, और उसमें जो लिखा हुआ वाकई वही संस्कृत का अर्थ है। तो ये कैसे पता चले कि जो वो अर्थ है जो संस्कृत का वाकई वही है, जब तक मेरे को खुद को संस्कृत नहीं आता हुआ किसी और के द्वारा जो अनुवाद है क्या वो सही है कि गलत है, इसमें तो डाउट रहता है ना, विश्वास कैसे करें। तो इसमें एक चीज़ लागू हुआ कि भाई आपको जब समझ आएगा और आपको प्रॉब्लम अगर कटेगा तभी आप मान सकते हो कि ये आदमी सही अर्थ कर रहा है। साफ सीधी यही बात है, गीता का संस्कृत अर्थ को अगर समझेगा आदमी और उसको लगेगा कि थोड़ा तनाव कम हो रहा है, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ आएगा कि हाँ भाई या कुछ तो बात ये अलग अर्थ बता रहा है। और दूसरा तो हल्का महसूस वाला बात जो आप कह रहे हैं, तो कोई ऐसे भी तो हल्का महसूस कर सकता है, जैसे कोई कुछ भी आपके अकॉर्डिंग अर्थ बता दिया, आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ की नीड है, वो चीज़ आपको वो दे दी, भौतिक ही चीज़ है, वो चीज़ आपको दे दिया, आपका तनाव कम हो गया, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये तनाव तो कोई भी आपका कम कर सकता है कुछ देर के लिए। गीता है ना, हाँ, गीता का ज़्यादातर यूज़ दो ही तरीके से हो पाएगा, या तो गीता के यूज़ करके आप संसार की ओर भागोगे और अमीर होने का और यही सब चीज़ें इकट्ठा करने का, और ये आप क्या कहते हैं लोगों पे अपना अहंकार दिखाने का, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे बढ़ो, मैं अमीर हूँ, मेरा यहाँ राज चलता है, मैं इतनी चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ। एक ये तरीका होता है। देखो संसार के पीछे आदमी भागता है तो कुछ यही कि उसी के माध्यम से चाहेगा कि इतनी सारी चीज़ें हासिल हो गई, अब लोगों को प्रसिद्धि भी मिलेगा। एक इस तरीके से गीता का यूज़ हो सकता है कि संसार की और भागो। गीता का यूज़ बोलेंगे या मिसयूज़ बोलेंगे? हम मिसयूज़ ही कह सकते हैं उसको, जैसे एंटरप्रेन्योर वगैरह वही मिसयूज़ करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, मतलब क्या वो कह रहे हैं कि संसार के पीछे भागो और पैसे के पीछे भागो, एंटरप्रेन्योर के पीछे भागो, ये सब कह रहे हैं कृष्ण? वास्तव में कृष्ण कहना क्या जा रहा है गीता में? क्योंकि आपने कहा कि गीता का यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ ही, लेकिन उसका यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में। गीता कृष्ण द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा शब्द हैं, उसमें दो चुनाव का माध्यम अभी मैंने बताया, दो रास्ते होते हैं। तो रास्ते मतलब चुनाव हो गया। एक रास्ता जो संसार के और पूरा भागते रहो, इकट्ठे करो, चीज़ें करो इकट्ठे, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, बच्चे हैं उनको भी अपनी उसी लिख पर तैयार करो, जो आपने पिछले ज़िंदगी जिया वही ज़िंदगी आप अगले बच्चे को भी बोलोगे आप भी वही तरीके से। तो क्या गीता इन चीज़ों के लिए मना करती है? मना नहीं करती, चॉइस बता रही कि आप उतना दूर भागना चाहते हो उतना दूर भागो,
नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि आप वापस उतना दूर भागने के बजाय देखिए ज़्यादातर जो भागता है आदमी है शुरुआती तौर पे जो गीता बिना पढ़े जो आगे संसार के जो भागता है वो इसलिए दे के शांति की तलाश में ही भागता है। मतलब वो चाहता है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो मेरे पास हो सकता है इन सारी चीज़ों के माध्यम से मैं शांति मिले, संतुष्टि हो जाए। संतुष्टि मेरे ख्याल से इतने इकट्ठा करूँगा तो इतना संतुष्टि नहीं, मेरे ख्याल से और लोग बढ़ेंगे तो और लोगों के जरिए और संतुष्टि, मेरे ख्याल से और भीड़ बढ़ जाए, आबादी बढ़ जाए, मान लो कि 1 करोड़ ही बढ़ जाए, मतलब कितना, और हमारे जो देश के जितना भी है 150 करोड़ ज़्यादा हो जाए और आबादी बढ़ेगी तो और संतुष्टि हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी तो उसकी सुरक्षा भी होगा। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कुचक्र और बैल टाइप का चक्र है। ये चीज़ तो ज़्यादातर उसी दिशा में लोग भागता है, लेकिन एक वास्तविक अर्थ गीता का और भी है, ये जो कि खुद पे मुड़ने के लिए कहता है। ये जो तुम आप भाग रहे हो, ये भागने वाला कौन है? ये विचार और ये ख्याल आ कहाँ से रहे कि ये चीज़ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में शांति आएगी। और कभी अपने भीतर भी देखो कि ये थॉट कहाँ से लाया गया है, ये बातें तुमको कौन सिखा दी, कौन सिखा? क्या ये वाकई में मैंने कहा है या मैंने जो हिंदी में मान लो कि अर्जुन से उन्होंने कहा, तो ये तो हम ये पक्का पता तो नहीं कि उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, उनके द्वारा जो और लोग जब सम्मान लीजिए शब्द आए हैं हमारे पास वो तो अनुवाद के तौर पे आए हैं, श्लोक के रूप में। हाँ, अनुवाद के तौर पे जो अर्थ आ रहा है वो एक तरह, आपने तो 2 चीज़ें कही कि एक तो संसार के पीछे भागो और उससे उसका केंद्र में हमारा रहता है कि संतुष्टि मिल जाएगी, और दूसरा है कि संसार को समझो। तो फिर आपने कहा कि उन दोनों में बेहतर चुनाव कौन सा है आपके अनुसार? या तो संसार की ओर भागो आग बंद करके, या जो संसार ने आपको सिखाया है, समाज ने कंडीशनड किया है, उसी तरह भागो और उससे आपको संतुष्टि कुछ मिल जाएगी। कार खरीदे, लोगों के बीच दिखाएं, संतुष्टि मिले। अभी जो बात कही गीता का शुरुआती चरण का बात है। हाँ, और दूसरी बात वही आपने कहा कि समझो, ये कहा ना, तो उस समझने वाली बात और इस भागने वाली बात में दोनों में बेहतर कौन सा है? समझने वाला ही बात बेहतर है, क्योंकि भागता तो आदमी अंधा होके फैमिली के प्रेशर से भागता है, मानसिक तनाव से ही भागता, कुछ कमी है। सबसे पहले तो भीतर ही लगता है कुछ कमी जरूर है। अगर मैं पैदा हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, अब पैदा हुआ हूँ तो संसार वाले सिखाएंगे कैसे जीना है। हाँ। अब कैसे जीना है तो स्कूल वाला सिखाता है, स्कूल वाला का ज़्यादातर पढ़ाई तो आपका आउटवर्डली होता है, संसार से रिलेटेड होता है। मानसिक पढ़ाई तो कभी हम लोग करिकुलम में है ही नहीं ना। मानसिक पढ़ाई के लिए गीता की ओर भी भेजते तो वो जो अनुवाद करेगा वो फिर दोबारा उसके जरिए वही समझ आता है कि फिर संसार की ओर जा रहा है। तो वो ईमानदार आदमी चाहिए जो सही अर्थ बताए। आचार्य जी के द्वारा जब अर्थ बताएगा उसमें 2 ही बात समझ आई, एक तो तुम हो बेटा और एक बाहर संसार। ठीक है, ये 2 बाहर संसार के बारे में तुम्हें स्कूल वालों ने बता दिया और स्कूल अनुसार आप भागते भी बाहर हो। कुछ चीज़ें तो हर लाइफ में आदमी इकट्ठा कर ही लेता है, मान लो एक बेहतर चश्मा या कुछ और खरीद लिया। ऐसे भी आप देख लो यहाँ पे इतने सारी भीड़ है, यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए या देखने के लिए। अभी यहाँ पे आएंगे, कुछ देर रहेंगे, फिर वही नॉर्मल लाइफ में जाएंगे। ये यहाँ पे ज़्यादातर वहीं जगह पे नौकरी करके कमा के वापस यहीं आते हैं, यहाँ थोड़ा नेचर को देखते हैं, खाते पीते। मान लीजिए यहाँ पे कोई आया, कुछ खाया, फिर खाया तो क्या संतुष्ट हो गया कि हाँ आज के बाद मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, आज के बाद नहीं आऊँगा। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ इस तरीके से बेचैन होकर नहीं आऊँगा। अधिकतर मेरे को लगता है जैसे कि मौज मस्ती के माध्यम से आप बेचैन तरीके से यहाँ पर लोग आता होगा, बेचैनी दूर करना है, बेचैनी दूर करना या लोगों को दिखाने। तो यही चीज़ है, ये एक माध्यम है कि संसार हम लोग को पता चल रहा है। दूसरा बात ये है कि आचार्य जी के द्वारा यही समझ आएगा कि बेटा एक संसार है, एक तुम हो। ठीक है, अपनी पिछली पीढ़ी की ज़िंदगी देखो कि किस तरीके से वो जी है। अभी तुम्हारा ज़िंदगी उसी तरीके, उसी लिख में जाने के लिए तैयार हो जो पिछला पीढ़ी जा रहा है। अरे यार ठीक है, तो आप अपना पूरा पिछला पीढ़ी देख लो ना किस तरीके से गया है, वही चीज़ आप भी अभी दोहराने के लिए ठीक है तैयार। ठीक है, अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये सब जो बातें आपने बताई इसका आप पर क्या असर पड़ा? मतलब कुछ दिन पहले जब आप कह रहे थे कि आपके अंदर डिप्रेशन था, एंग्जाइटी था, बहुत तरह के डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थे, उलझने थी, परेशान थे, एडिक्शन था, और फिर आचार्य प्रशांत को आपने सुनना शुरू किया यूट्यूब में। उसके बाद 4-5 साल आपने शायद यूट्यूब में सुना, उसके बाद क्या बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं पूरा क्लियरली? ये डिफरेंसेस आया है पहले और अब गीता सत्रों में जुड़ने के बाद या सुनने के बाद, क्या डिफरेंसेस आया? अभी जैसे बताया संसार और मैं, ठीक है, बाहर की ओर मैं देख रहा था, भीतर मेरी प्रॉब्लम थी। तो ये जो एडिक्शन वगैरह वाला का जो प्रॉब्लम था, ये सारे रिलेटेड थॉट से रहते हैं। ठीक है, तो खुद को देखने वाली बात आती है कि बाहर संसार को दोष मत दो,
अगर तुम परेशान हो या तुम्हारा चीज़ ख़राब है तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तुम कहीं ना कहीं अटके हुए हो, बेहतर होने की दिशा में तुम नहीं बढ़ रहे हो। खुद को बेहतर करना पड़ता है, उसके लिए तो गीता के और ही आना पड़ेगा। एडिक्शन भी तोड़ना है तो गीता ही माध्यम है। बिना गीता का अध्ययन के या किसी बेहतर समझाने वाले के वजह के बिना नहीं हो सकता है। और जब तक आपको सही गाइड करने वाला या जिस चीज़ से प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हो, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ तक जो समस्या का हल नहीं बताएगा, उससे पहले रुकना नहीं है। चाहे कोई आपको लग रहा है कि इन्होंने उन समस्याओं का हल आपको बताया? मैं लगभग 15 साल से एडिक्टेड था, सेक्सुअल थॉट से लेके, फैमिली बैकग्राउंड से लेके, अतीत और फ्यूचर से लेके, आगे क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, आगे कैसे जिएंगे, इतना बड़ा भीड़ भाड़ वाला संसार है, इसमें कैसे जी पाएंगे, सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। क्या ऐसे ही मतलब फिर वही उसी मतलब काफ़ी तनाव वाला माहौल, डर बैठा हो, तो डर हो गया, क्रोध हो गया, काम हो गया, ये सब जो काफ़ी चीज़ें होती है ना जो हमारे भीतर हमें पता नहीं होता क्या है। इतना है कि ये जो चीज़ें नहीं काफ़ी हल्का हो गया। तो अभी वो सारी चीज़ें निकल नहीं होती है, वो ख्याल नहीं आता, थॉट वापस नहीं आता, बिल्कुल ख़त्म हो गया उस तरफ। अभी अगर कोई आपको अट्रैक्ट करना चाहे उस नहीं होता है, हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल हमारे भीतर जो बचपन से अनजाने तौर से ना काफ़ी गलत शिक्षा डाल दी जाती है। टीवी हो गया, कार्टून हो गया, न्यूज़ हो गया, वो सब इनडायरेक्टली थॉट कहीं ना कहीं बैठा रहता है। तो वो कचरा जो होता है ना, वो भीतरी कचरा है, और बाहर जो संसार है वो अलग चीज़ हो गया। तो भीतर के लिए तो देखिए गीता की ओर आना होगा, और गीता का जो बेहतर अनुवाद है वो मेरे को आचार्य जी के अलावा अभी और बाबा वगैरह जो है वो कहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है। मेरे को ऐसा चाहिए तो सॉल्यूशन में परफेक्ट होना चाहिए, कम शब्द। वो आपके लाइफ से सीधे सीधे रिलेट करता है, मेरे से रिलेट करता है, और उनको सुनने पे इस पर समझ आता है कि वो बिल्कुल मेरे ही बात करते हैं। अगर मैं अपने इंडिविजुअलिटी हटाऊंगा ना कि मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूँ, मैं इसका औलाद हूँ और मेरे ये जात है, मेरा ये पात है, इन सब को हटा के एक सीधा एक इंसान को शरीर के तौर पर देखा जाए ना और मन के तौर पे, तो इसमें जो बेचैनी रहती है ना, इस बेचैनी का सॉल्यूशन ना आपको खाने पीने में मिलेगा, ना कुछ खूबसूरती या चीज़ें इकट्ठा करने में मिलेगा, वो तत्कालिक होती है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन मेरे को चाहिए था। ऐसा नहीं कि मैं जाके दारू पी लूँ या कुछ स्वादिष्ट खा लूँ तो उससे सॉल्यूशन मिल जाए, वो नहीं होता। सॉल्यूशन तो बहुत तरह से लोग आते हैं। देखिए मैं मान लीजिए भी आते हैं। अब मान लीजिए मैं सुबह से परेशान हूँ, पहली बात मैं अपना फैमिली को बता नहीं सकता क्योंकि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये पता नहीं है, और किसी को लगता था कि इनको क्यों बताऊँ मैं, ये भी परेशान हो जाएंगे बेचारे। तो मैं जाता था कुछ स्वादिष्ट जाके रोड पर खा लेता था और लगता था कि हाँ आप खा लिया, बेचैन हो, तो लगता था हाँ चलो शांत हो गया। फिर दोबारा वही बात रिपीट होने लगता था, फिर जाता था गाना सुनने लग गया, हिंदी गाने सुनने, इंग्लिश गाने सुन लिए, और अगल बगल जो भी जितने गाने रहे उसको सुन लिया, कुछ मूवीज़ देख लिया, मान लो कि 2 घंटे मूवीज़ में लगा लिए। 2 घंटे बाद तो भाई नॉर्मल लाइफ में वापस आना नहीं पड़ेगा, फिर वही प्रॉब्लम दिखेगा, फिर सर खो जाएगा, दिमाग ख़राब होगा, फिर वही प्रॉब्लम दिखेंगे संसार की, क्या वापस वही मुद्दा है, वही गवर्नमेंट, वही न्यूज़, वही चक्र। तो इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था। यूट्यूब में कैसे बोले कि उनका मेहनत था आचार्य जी का, कि वो एक ईमानदार आदमी जो कि वाकई जान रहे थे कि लोगों को परफेक्ट सोल्यूशन वाला कोई आदमी चाहिए। अगर जो आदमी परफेक्ट हो तो परफेक्ट सोल्यूशन की ओर जाएगा, जो आदमी परफेक्ट नहीं है वैसे चाट पकौड़ी खाएगा, जाके सोएगा, दारू पिएगा, फिर वही चक्कर। कई लोग तो उनको जान भी नहीं रहे हैं यूट्यूब में, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, ये सब कैसे पता चलेगा? ऐड डाल कर उन्होंने आपको भी ऐड के द्वारा ही शायद मिला होगा उनके। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है ना कि आचार्य और बाबा, हम लोग के दिमाग में इतने समय से हम लोग न्यूज़ में देखते हैं ना उन लोग को कि हमेशा ही पता चल जाता है कि कोई मान लीजिए कि कभी निर्मल बाबा टाइप कोई हो गया, राम रहीम हो गया, और भी बागेश्वर बाबा। ये देखिए बाबाओं को हमेशा जमात आगे आते रहा है, उनके पास लोग जाते भी रहे, जाके भी कहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है, वो अपना वही नाच मनोरंजन कर लेते हैं। तो ये जो बाबा वाला आदमी देखिए भीतर ही भीतर आदमी को पता है कि बाबा से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और ये जहाँ तक आचार्य से भी बहुत सारा जो रोड टीवी में भी आचार्य आते हैं, वो ज्योतिष वगैरह होते हैं, वो आपको भविष्य बता देंगे कि फलाना चीज़ करो तो आपका आगे जाके भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए भविष्य किसी का सुरक्षित नहीं होता है, कौन जाना होता है, ठीक है ना। आचार्य जी से तो पहली बात ये समझ है कि अस्तित्व से आगे भविष्य के बारे में कोई नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी ज्योतिष है। तो पहली बात आप सुनोगे तब ना उनका आगे आचार्य लगा हुआ, उससे ना डिसाइड कर लोगे, प्री डिटरमाइन कर लोगे कि वो कैसा है। बहुत अभी फेमस हो गया है और न्यूज़ चैनल में आचार्य वर्ड, बाबा वर्ड, ये सब, तो इसीलिए आचार्य प्रशांत जब सब सुनते हैं तो आचार्य को लेकर वो अज्यूम कर लेते हैं कि कोई बाबा होगा। तो उनका पहले एक थॉट आ जाता है कि ये भी बंदा फ्रॉड निकल जाएगा, ये चीज़ प्रॉब्लम होता है।
तो देखिए बिना परखे तो नहीं, लेकिन बिना परखे नहीं, वही पहले आप जानिए समझिए। आप जब मूवीज़ आता है थिएटर पे उसको परखने जाते हो, फिर निकल के बाहर उसको गाली गलौज करते कि 3rd क्लास मूवीज़ था ये है, तो एक बार यार उनको भी सुन लेना चाहिए। नहीं सुन सकते तो कम से कम उनका जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो के टाइटल है, थंबनेल है, वो जाके देख लो। आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वही उसी को बात सर्च कर लो। और सबसे मेन बात तो कि अगर आपको बेहतर होना, सुधरना और प्रॉब्लम से सही में आकर अगर आपको निजात पाना है, मतलब हल्का मतलब प्रॉब्लम रहे लेकिन आप उससे ज़्यादा मतलब स्पर्शित ना रहो, अटैच ना रहो, हल्के में लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और आप तो मतलब पूरा किसी और को देख के मतलब डाउट होता है, लेकिन जब खुद में चेंज हो जाता है तो खुद का ही बात है भाई, खुद का ही बात है। दूसरों हम लोग ऐसा नहीं है किसी और को। और क्या प्रूफ चाहिए जब खुद में चेंज हो रहा है। यहाँ पे इतने युवा पीढ़ी और जो भी आए हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग ये लोग वॉलंटियरिंग ना कर रहे हैं, हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। हम देखो हमें दिल से समझ आया कि हाँ वाकई में इनके द्वारा सोल्यूशन मिला, और इसीलिए आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ दिल का बात आ गया उसके लिए तो फिर आपका दिल ही, फिर जब आपके पास दिल होगा तो आपके दिल वालों को समझ में आएगा। हम लोग कितना ही बोल ले, कितना भी तारीफ कर ले, नहीं समझ में आएगा जब तक आप परखिएगा नहीं। अभी सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं इतने सारे लोग, कैसे? वही बात है, स्वार्थ वाला दुनिया है सब। भाई देखो जिसको बेहतर होना है और जिसको वाकई में चाहता है कि मेरे को भाई इस लाइफ से ऊपर उठना है, उसको जाना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी बातें कुछ समझ ना आती हो, चोट लगती हो, क्योंकि हमारी जो सुविधा वाली ज़िंदगी है उसमें तो चोट करेगी। अगर आप किसी भी चीज़ में जाओगे, भगत सिंह भी निकले हैं, आज़ादी चाहिए उनको भी। इस जो भी जिस तरीके से हमारा समाज है और लोग हैं स्वार्थ हो गए यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली, सबको भीतर से पता है कि भाई वो लाइफ में संतुष्ट है, ऊपर से झूठा चेहरा बना के आएंगे ही आएंगे, पता है कि भीतर से दुखी, लेकिन बोले नहीं भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये झूठ हो गया यार। ईमानदार होना पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा, बिना परखे कोई कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, तो देखो भाई बेहतर हूँ, बाकी ज़िंदगी आगे कहीं भी कैसे भी ले जाए उसका लिए तैयार, नीडर और बेहतर बना दूँगा। आचार्य शब्द के आगे भ्रमित मत हो, नॉर्मल प्रशांत नाम है उनका, जो भी है, उन्होंने खुद पहले अपने आप को बेहतर किया, ऐसे कोई IIM नहीं पहुँच जाता है और छोड़ भी नहीं जाता है। और ये भी बात है कि IIM करके वो बाबा क्यों बने, तो भाई बाबा बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उपनिषद जो हमारा ग्रंथ है उसे गलत अर्थ करके लोगों को भ्रमित किया गया। तो भाई उस अर्थ को कोई IIM वाला पढ़ेगा थोड़ी ना लोग आकर्षित होंगे, लेकिन जहाँ आचार्य लगेगा तो कुछ हो सकता है उन्हें समझ आए कि असली आचार्य का मतलब आज उसको शिक्षक के रूप में ले, ना कि जो फ्रॉड बाबा अभी है उनको, है ना, उसको शिक्षक की। तो सुमित जी से आप अगर प्रेरणा ले सकते हैं, अगर आपके जीवन में भी इसी तरह से ये दुविधाएं और सवाल आते हैं तो, और एडिक्शन से फंसे हुए निकल नहीं पा रहे किसी चीज़ से को लेकर, और अपने जीवन में तनाव में है, तो फिर गीता के जरिए आचार्य प्रशांत को सुनिए, उनके गीता सत्र चलते हैं उनको सुनिए, और फिर इसके द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। आपके सामने जीता जागता सबूत यहाँ खड़े हैं सुमित जी, जो खुद कह रहे थे कि 4-5 साल तक 10 साल तक कितना परेशान रहे, और फिर आचार्य प्रशांत के आने के बाद ही इनका जीवन बदला। तो फिर आप देखिए, आचार्य प्रशांत को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में बेहतरी लाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।